Good morning, student. Welcome to Aryan Public School online classes of EVS. Your third chapter is My Extended Family. ठीक है, जिसका कुछ टॉपिक जो है वो आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई इज़ फैमिली कॉल्ड ए माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है वो हमारे समाज का एक छोटा सा रूप कैसे है, वाई, क्यों है, आइए जानते हैं। फैमिली इज़ कॉल्ड द माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी बिकॉज इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो परिवार है वो हमारे समाज का एक छोटा सा रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक यूनिट है हमारे सोसाइटी का। कौन? फैमिली, यानी कि बहुत ही एक छोटा हिस्सा है, एक छोटा, जैसे बोले एक छोटा सा हिस्सा है हमारे सोसाइटी का, यानी कि हमारे समाज का। कौन? हमारा फैमिली, क्योंकि फैमिली ही यानी कि परिवार ही हमारे समाज का, सोसाइटी का निर्माण करता है। बहुत सारे फैमिली मिलते हैं तो एक सोसाइटी बनता है। ठीक है, इट इज़ द फैमिली विच familiarize the children with the culture of the society। और हम लोग अपने फैमिली से ही सीखते हैं कि हमारे सोसाइटी का कल्चर क्या है, यानी कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। ए फैमिली कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड सोशल इशूज सच एज इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, दीज अफेक्ट आवर फैमिली लाइफ। और जो परिवार होता है वो समाज के छोटे छोटे इशूज से, ठीक है, सोशल इशूज से छुपा हुआ नहीं रहता है। जैसे कि इलिटरेसी है, ठीक है, यानी कि निरक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो भी शिक्षा के अवसर हैं वो सब। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे फैमिली लाइफ यानी कि हमारे फैमिली जीवन पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, व्हाट डज अ फैमिली टीचर्स, हमारे फैमिली हमें क्या सिखाते हैं, हम लोग फैमिली से क्या सीखते हैं। ए फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, फैमिली जो है हमारा फर्स्ट स्कूल है। ठीक है, अ चाइल्ड नॉट ओनली लर्न टू स्पीक, ईट, read and write but also learn good manners, discipline and cultural values from the family। जो एक बच्चा होता है वो बोलना, खाना, पढ़ना, लिखना ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो वो सीखता है एक गुड मैनर्स अपने फैमिली से, डिसिप्लिन और कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, ये सारा चीज़ वो कहाँ से सीखता है? फैमिली से। ठीक है, इसीलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल बोला जाता है, यानी कि पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है। ए फैमिली टेक्स केयर ऑफ ऑल द इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स ऑफ emotional and physical needs of children and help them to grow into well adjusted adults। और जो हमारा फैमिली है, हमारा जो परिवार है वो हमारे इमोशनल और फिज़िकल ज़रूरतों को, ठीक है, भावनात्मक और फिज़िकल यानी कि शरीर फिज़िकल हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, और हम जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन, उनको हेल्प करता है बढ़ने में। ठीक है, कौन हेल्प करता है? फैमिली, यानी कि परिवार। एवरी फैमिली हैज़ सम वैल्यूज़ विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और जो भी सारे फैमिली के जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली स्ट्रांगली अफेक्ट a child's personality। Younger generation could learn the following from the older generation।
देखो जो भी हमारे ट्रेडिशन है, ठीक है, उसको फैमिली ही एक बच्चे तक पहुंचाता है, ठीक है। और आइए जानते हैं कि यंगर जनरेशन यानी कि जो छोटा जनरेशन होता है वो ओल्डर जनरेशन यानी कि पहले वाले जनरेशन से क्या क्या सीखता है और हमको क्या सीखना चाहिए। बी कॉर्टियस, जेनरस एंड पोलाइट टू अदर्स। हमको दूसरे के साथ पोलाइटली बात करना चाहिए, उसके साथ मतलब बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हेल्प अदर्स हु आर इन नीड, और हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमको दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ओके। डू नॉट कॉन्डेम अदर्स, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, डू नॉट सिर्फ योर ड्यूटीज, और हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने कर्तव्य को यानी कि ड्यूटी मीन्स कर्तव्य टालना नहीं चाहिए। लिसन टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और हमेशा दूसरों की सुननी चाहिए, ठीक है, और दूसरों की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ चिल्ड्रन आर टॉट गुड वैल्यूज़ द सोसाइटी विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बच्चे जो अच्छे वैल्यू होते हैं वो अपने सोसाइटी से ही सीखते हैं, तो सोसाइटी जब अच्छा होगा, इसलिए हम लोग को जहाँ पे रहना चाहिए बहुत ही अच्छे जगह पे रहना, ताकि जो हमारा बच्चा है वो गुड वैल्यू सीखे, अच्छा जो वैल्यू होता है वो सीखे, अच्छी चीज़ें सीखें, ठीक है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज with the members of their extended family because they are constant sources of love and affection। बच्चे को हमेशा अपने फैमिली मेम्बर से अच्छे चीज़ों को सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा फैमिली ही है जो कि एक अस्थायी रूप से कांस्टेंट है, जो हमें प्यार देता है, ठीक है, और हमें क्या सही है और क्या गलत है उस चीज़ को बताता है। कौन बताता है? हमारा फैमिली। ओके। दूसरा टॉपिक है व्हाट रोल्स आर प्लेड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। हमारे हमारा मतलब जो भी फैमिली मेंबर हैं उनमें सबका रोल कैसे प्ले होता है, कौन सा रोल कौन कौन प्ले करता है, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। परिवार में जो है सारे जितने फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, वो सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अर्लियर द फादर यूज्ड टू अर्न मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली एंड द मदर वाज एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड चोर्स एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। पहले जो है फादर पैसा अर्न करते थे यानी कि पैसा कमाते थे और अपने फैमिली को सपोर्ट करते थे, और मदर जो है यानी कि माँ जो है वो अपने घर का ख्याल रखती थी, घर में बच्चों के लिए खाना बनाती थी, पूरे फैमिली के लिए खाना बनाती थी, ठीक है। बट लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज, बट चीज़ें अब बदल चुकी हैं, ठीक है। टुडे इन मेनी हाउसेस mothers have also started earning money। और अभी के बहुत सारे घरों में मदर्स भी पैसा कमाना मतलब शुरू कर दी हैं, ठीक है। इट इज़ नाउ कॉमन फॉर बोथ द पेरेंट्स टू वर्क टुगेदर इन लुकिंग आफ्टर द हाउस। और ये बात कॉमन हो चुका है, ठीक है। घर में जो मम्मी हैं पापा हैं दोनों मिलकर अपना पैसा को अर्न करते हैं, मनी को अर्न करते हैं और अपने घर का देखभाल करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स इन डूइंग हाउस होल्ड जॉब्स। पेरेंट टीच देम गुड वैल्यू एंड हेल्प देम टू ग्रो अप टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। बच्चे भी, ठीक है, अपने माँ बाप का हेल्प करते हैं घर के
काम में हाथ बटाकर, ठीक है। और पेरेंट्स से वो अच्छी क्वालिटी सीखते हैं, अच्छे वैल्यूज सीखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो किस लिए वैल्यू सीखते हैं, ताकि वो अपने कंट्री के एक गुड सिटीजन में उनका नाम आए, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छे नागरिक बने अपने देश के, ठीक है। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से गुड वैल्यूज सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर विल बी completed. Your CW is B, fill in the blanks, and C, write true and false, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।